मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ये चारों पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के ऊपर और कंपनी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का कंपनी के अंदर क्या मतलब होता है, पार्टनरशिप के अंदर क्या मतलब होता है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। देखिए, नॉर्मली जो है क्वालिफिकेशन जो कंपनी की है वो प्रॉपरली जो कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर होते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं की हुई है। जैसे कि आप जब कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तब क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन डिफाइन की जाती है। जैसे कि आपको अगर बीकॉम क्लास के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको क्या है, +2 क्लास को क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा और प्लस 50% उसके अंदर मार्क्स क्या है लेके आने पड़ेंगे। ये दो कंडीशन क्या है आपके पास फॉलो करनी पड़ेगी, तभी क्या आपको बीकॉम के अंदर या फिर हमारे बीएससी के अंदर और हमारे बीए के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, या फिर बीसीए के अंदर कोई भी स्ट्रीम है, बीबीए है, सीए है, उन सभी के अंदर क्या है, ये सभी क्वालिफिकेशन हमें मांगते हैं। तो इसी तरह से जब हम डायरेक्टर की पॉइंट पे जब हम अपॉइंट करते हैं किसी पर्सन को तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो जो क्वालिफिकेशन है वैसे प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, कि ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, मतलब प्रॉपर लिखित में नहीं है ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम बुक से रीड करते हैं, द कंपनी एक्ट डज नॉट डिफाइन एनी क्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर। कंपनी ने किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन को डिफाइन नहीं किया है डायरेक्टर की, और नॉट डज इट स्पेसिफाई दैट ए डायरेक्टर हैज़ टू बी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। और ये भी नहीं डिफाइन कर रखा कि जो भी कोई डायरेक्टर होगा वो जरूरी है कि वो शेयर होल्डर भी होना जरूरी है। नॉट दैट मीन्स जो पर्सन जो शेयर होल्डर होगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टर भी होगा, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है जो डायरेक्टर होगा वो जो क्या है शेयर होल्डर होगा। दैट मीन्स बोथ कंडीशंस आर द डिफरेंट, ठीक है। मतलब कि ये होते हैं ना कि जैसे कि आपको ये तो प्रॉपरली कंडीशन है कि आपको अगर आपको बीए बीएससी इनमें से कोई भी स्ट्रीम करनी है तो ज़रूरी है कि आपको क्या करना पड़ेगी, +2 करनी पड़ेगी। बट इस तरह से डायरेक्टर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको कंपनी का शेयर होल्डर बनना ही पड़ेगा। ये कोई क्वालिफिकेशन इन्होंने सेट नहीं कर रखी। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये जो स्पेसिफाई नहीं है, नॉट डज इट इज़ स्पेसिफाई दैट अ डायरेक्टर शुड डायरेक्टर भी है शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन ब्रीफली दैट डायरेक्टर मस्ट बी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। द ब्रीफली हाउएवर इज मिस्टेकन अनलेस दैट इज नथिंग ऑफ द कंट्रारी इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, ए डायरेक्टर नीड नॉट नेसेसरी एज ए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डायरेक्टर शेयर होल्डर हो और कोई भी शेयर होल्डर डायरेक्टर हो। बट normally the article of a company do define the qualifications of share of a director. The rule the governing of the appointment of a director of a company as the following. कंपनी के अंदर डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। अगर किसी पर्सन को जब हम कंपनी के अंदर अपॉइंट करते हैं तो उसको क्या देना चाहिए हमें, DIN, दैट मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपको कॉलेज में ID कार्ड होता है, ID कार्ड के ऊपर आपका रोल नंबर, फादर नेम, क्लास रोल नंबर, ये सभी चीज़ मेंशन होती है। इसी तरह से कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, पर्सन होते हैं, उसके आई कार्ड का भी आपको इशू करना होगा, और वो आई कार्ड क्या है आपको 15 दिन के अंदर इशू करना होता है, राइट। और इसके आगे बात बताऊंगी कि ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके दोनों पॉइंट्स के बाद, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर आपको किसी भी पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। और जब हम उसको अपॉइंट करते हैं, जब हम हमारे मेमोरेंडम को जब हम क्या करते हैं, बनवाते हैं, फिर हम इसे इशू करते हैं, जब हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर सबमिट करवाते हैं हमारे मेमोरेंडम को और आर्टिकल को, तब क्या है उस डायरेक्टर के क्या है सिग्नेचर होने चाहिए। इसमें यही बोला हुआ है, साइन करने चाहिए किसके ऊपर, उस रिटन कंसेंट, लिखित कंसेंट के ऊपर कि आप क्या है उस कंपनी के क्या बनने वाले हो, डायरेक्टर बनने वाले हो, ठीक है। मेमोरेंडम के ऊपर भी होना चाहिए साइन, और वो जो साइन किया हुआ जो रिटन कंसेंट है 30 दिनों के अंदर अंदर आपको कहाँ पहुँचाना होता है, आपको आपके कंपनी रजिस्ट्रार के पास पहुँचाना होता है, ठीक है। और साथ में उसकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है, वो सभी चीज़ें उसके ऊपर लिखित में होती है। आपको ये बात तो समझ में आ गई तो क्या चीज़ होनी चाहिए। बट आपको ये एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बुक्स के अंदर नहीं है, ये है कि जो अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमारे कानून के अकॉर्डिंग है, क्या कहते हैं कि जो डायरेक्टर है वो कौन पर्सन बन सकता है, एक हमारा इंडिविजुअल पर्सन बन सकता है। कोई भी हमारी फर्म HUF मीन्स की कोई भी हमारी फर्म नहीं बन सकती, HUF होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं बन सकती, और कोई भी क्या है हमारी पार्टनरशिप के जो मेंबर होते हैं वो नहीं बन सकते, और साथ में AOP एंड BOI, ये सभी क्या है अलग अलग टर्म्स हैं। जब आप टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ोगे ये आपको पता लग जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्टर कौन बन सकता है, एक इंडिविजुअल पर्सन बन सकता है, ठीक है। और वो कौन पर्सन बन सकता है, जो कॉम्पिटेंट हो, किस लिए, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो साउंड माइंडेड हो, जो मतलब कि डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कानून केस फाइल ना हुआ हो, जिसकी
कोई गलत काम ना किया उसने जो कानून के खिलाफ हो वो, ठीक है, तो वो पर्सन क्या बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, वो उसकी क्वालिफिकेशन के अंदर कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर। जब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सेक्शन है, सेक्शन 164, आई होप 164, यस 164 इसका सेक्शन है, और कंपनी एक्ट 2013 इसके अंदर कहते हैं कि जो डायरेक्टर कौन नहीं बन सकता, ऐसा पर्सन जो अनसाउंड माइंडेड डिक्लेयर किया हुआ है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। अनसाउंड माइंडेड वो पर्सन होता है जो खुद के डिसीजन नहीं ले पाता। नेक्स्ट कहते हैं कि ऐसा पर्सन जो क्या है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रखा है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो अपनी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ नहीं कर पा रहा टाइम से, ठीक है, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर मतलब कि काफ़ी सारा बर्डन है, उस बर्डन को रिलीज नहीं कर पा रहा वो टाइम से, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि ऑफेंस इन्वॉल्व मोरल डुप्लिकेटेड, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो किसके अंदर इन्वॉल्व है, कानून के ऐसे फसले में पड़ा हुआ है जो नेशनल के, हमारे राष्ट्रीय के जो विरुद्ध है, ठीक है, और उसके कारण उसे क्या है, जेल हो चुकी है, और जेल क्या है 6 महीने से ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसे 5 साल का गैप देने के बाद वो डायरेक्टर रीअपॉइंट हो सकता है, अदरवाइज वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता अगर उसने 5 साल कंप्लीट नहीं किए हैं। किस कंडीशन में, जब उसे जेल हुई हो। नेक्स्ट कहते हैं अगर किसी भी तरह का इम्प्रिजनमेंट होता है, मतलब कि जेल होती है, फाइन होता है 7 साल की, तो भी वो क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है एज ए डायरेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि द पर्सन हैव नॉट बीन एनी सेल्स, ये कहते हैं कि 2 तरह की कंपनियां होती हैं, दोनों कंपनियों के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, पर दोनों कंपनियों के अंदर कंडीशंस थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं। ये जो 4-5 पॉइंट है ये सभी में सेम है, पर प्राइवेट कंपनी के अंदर ये सभी पॉइंट फॉलो की जाती है, पर पब्लिक कंपनी के अंदर एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस ये है कि अगर कोई पर्सन अपनी एनुअल रिटर्न नहीं भरता, एनुअल रिटर्न मतलब कि जो आपको सरकार को पे करना पड़ता है, जैसे एज ए थोड़ा सा छोटा सा हिंट देने के लिए, जैसे हम टैक्स पे करते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, इसी तरह से आपको क्या है, एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है कंपनी के अंदर जब आप डायरेक्टर के पोस्ट पे अपॉइंट हो जाते हो। अगर कोई पर्सन एनुअल रिटर्न नहीं फिल करता, कितने साल तक, 3 साल तक या फिर 3 साल से ज़्यादा, जब तक वो क्या है एनुअल रिटर्न नहीं फिल करता, तब भी क्या है वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। प्लस अगर किसी पर्सन ने इंटरेस्ट, जब क्या है, देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपकी फ़ीस है 1000 रुपये, और इंटरेस्ट अगर आप इस फीस को पे नहीं करते हो तो आपका इंटरेस्ट लगेगा 10%, ठीक है। तो इस कारण से अगर आपने क्या है 1000 रुपये लगातार 3 साल तक नहीं फिल किए, तब भी क्या है आप उस कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते। प्लस अगर 1 साल के अंदर अंदर 10% के हिसाब से आपने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया, इंटरेस्ट कितना बनेगा, 100 रुपये बनेगा इसका, 1000 रुपये का एट द रेट ऑफ 10% कितना बनेगा, 100 रुपये। अगर आपने 100 रुपये 1 साल तक अंदर नहीं जमा करवाए तो उस केस में भी आप क्या है डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट नहीं हो सकते। ये हो गई हमारी डिस्क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं हमारी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। डायरेक्टर क्या है, हमारे 4 मेथड से अपॉइंट होते हैं। फर्स्टली मेमोरेंडम के थ्रू, सेकंड जनरल मीटिंग के थ्रू जिसके अंदर शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, मतलब कि वोटिंग राइट के थ्रू, थर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड लास्ट इज दैट हमारा अपॉइंटेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इनको हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमारा 4 नंबर में आता है क्वेश्चन, इसमें कहते हैं कि बाय द सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखिए फर्स्ट बात कहते हैं, जब क्या है एक प्रमोटर के द्वारा जब अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रमोटर के द्वारा, तो उसमें क्या किया जाता है कि डायरेक्टर जो ऑफ कंपनी आर अपॉइंट बाय द प्रमोटर एंड देयर नेम आर मेंशन इन द आर्टिकल। उसका नाम कहाँ मेंशन किया जाएगा, आर्टिकल के अंदर मेंशन किया जाएगा। इफ नो specified provision is made in respect of that, the subscriber of the memorandum who is the individual shall be deemed to be the director of a company until the director of the duly appointed in the general meeting of a company। ये कहते हैं कि अगर आपको क्या है प्रमोटर ने अपॉइंट नहीं किया, नॉर्मली क्या है यहाँ पे प्रमोटर अपॉइंट कर देगा आपको क्या है उस आर्टिकल के अंदर आपका नाम जो है मेंशन कर देगा कि ये एक्स पर्सन है, ये हमारा डायरेक्टर बनेगा, इस जनरल मीटिंग में बनेगा, इस डेट को बनेगा, इतने टाइम तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। ये सारी की सारी चीज़ क्या है मेमोरेंडम में शो कर दी जाएगी। बट अगर किसी भी तरह का प्रोविजन नहीं बनाया है, उस केस में क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पर्सन क्या है इंडिविजुअल आप अपने कंपनी के अंदर डायरेक्टर बना सकते हो। दूसरा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तीसरा उसका नाम मेमोरेंडम में मेंशन होना चाहिए अगर प्रमोटर के थ्रू अगर वो अपॉइंट नहीं होता है तो, ठीक है। और जब मेमोरेंडम में मेंशन करते हैं तब उसके साइन उस मेमोरेंडम में या फिर आर्टिकल में दोनों पर उसके क्या होने चाहिए, साइन किसके, उस डायरेक्टर जिसको आप अपॉइंट करना चाहते हो,
ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बाय द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर के द्वारा किसी भी पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना, उसे क्या बोलेंगे? बाय द शेयर होल्डर इन अ जनरल मीटिंग। हेडलाइन जो हमारी हेडिंग है उससे समझने की कोशिश क्या करो, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? एक एनुअल एजीएम, दैट मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग को क्या किया जाता है? कंडक्ट किया जाता है, इसकी बुलाई जाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि सेलिब्रेट किया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग को अपॉइंट किया जाए। सबसे पहले क्या किया जाता है कि कंडक्ट की जाती है एनुअल जनरल मीटिंग। दैट मीन्स हमारी जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसे क्या है? ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद क्या है? उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक ही व्यक्ति क्या होगा? डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा, और वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट नॉर्मली इस जब हम शेयर होल्डर के केस के अंदर बात कर रहे हैं, उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर की वोटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसको डायरेक्टर बनाना है। काफ़ी सारे पर्सन होते हैं जब हम डायरेक्टर की नियुक्ति करते हैं हमारी कंपनी के अंदर, बट ये जो डायरेक्टर है, मान लो कि यहाँ पे A B C D 4 पर्सन हैं, उनको उनमें से किसी एक पर्सन को हमें डायरेक्टर बनाना है, तो किसके ऊपर किसके द्वारा हेल्पफुल होगा? जब हम क्या है शेयर होल्डर्स की हेल्प लेंगे और वो वोटिंग करेंगे कि डी के वोट में करेंगे। मान लो कि 10% डी के वोट में कर दिया, 20% इसके में कर दिया, 60% इसके अंदर कर दिया, और 10% फिर हमारा इसके अंदर कर दिया। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग किसकी हुई? मिस्टर ए की। तो मिस्टर ए को हम क्या कर देंगे? डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू वोट डायरेक्टर को क्या कर दिया जाएगा? इलेक्ट कर दिया जाएगा, अपॉइंट कर लिया जाएगा, और वो उसकी जो कार्यभार है, मतलब कि जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक होगा, और नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो क्या है? ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मस्ट बी रिटायर बाय द रोटेशन। रोटेशन क्या कहते हैं कि जब भी क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पर्सन अपॉइंट हुआ, नॉर्मली क्या है डायरेक्टर की जो ड्यूरेशन है 5 साल तक की होती है, ठीक है। 5 साल मीन्स की, देखिए आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी, समझने की कोशिश आप भी करना। 5 साल मान लो कि ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है। ये 2019 के अंदर अपॉइंट हुआ था, ये 2020 के, और ये 2021 के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले रिटायरमेंट किसकी आएगी? किसके 5 साल जल्दी कंप्लीट होंगे? ए के, उसके बाद बी के, उसके बाद सी के। तो इसलिए कहते हैं कि हर एक जनरल मीटिंग के अंदर कोई ना कोई डायरेक्टर रिटायर जरूर होगा, ठीक है। हर एक जनरल मीटिंग के अंदर कोई ना कोई डायरेक्टर रिटायर जरूर होगा। इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास डायरेक्टर होते हैं 3, ठीक है। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? 3। 3 में से 2 तो ऐसे रहेंगे कि जो आगे तक चलेंगे, और उनमें से एक ऐसा होगा जिसकी रिटायरमेंट आ चुकी होगी, और उसके पद पर नेक्स्ट पर्सन को अपॉइंट कर लेते हैं, जिसके कारण वो यहाँ जुड़ जाता है वापिस, प्लस 3 हो जाते हैं। समझ में आया? देखिए मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगी दोबारा से। मान लो कि राम है, श्याम है, तन्नू है, अन्नू है, और एक अंकुश है, ठीक है। ये मैंने सभी स्टूडेंट्स के नाम लिए हैं जो भी फिलहाल पढ़ाती हूँ मैं उनको, ठीक है। और भी हैं फिलहाल, अभी इनके एग्जाम्पल समझिए। इसकी अपॉइंट हो चुकी है 1st नंबर, 2nd, 3rd, 4th, 5th, राइट। सबसे पहले इनको अपॉइंट किया गया था एनुअल जनरल, इसको हो गए हैं 5 साल कंप्लीट। 2019 में अपॉइंट हुआ था, 5 साल 2024 में हो गए हैं, ठीक है। डमी एग्जाम्पल अभी फिलहाल आया भी नहीं है 2024। नेक्स्ट है 2025, और नेक्स्ट है 2026। फिलहाल 4 का एग्जाम्पल है। तो अंकुश की रिटायरमेंट क्या है? यहाँ होगी। इसकी जगह कोई और पर्सन इस पॉइंट के ऊपर अपॉइंट होगा। मान लो कि मिस अनु हुई है, ठीक है। मिस अनु यहाँ पे अपॉइंट हुई है, तो इसके 5 साल कहाँ तक होंगे? 2029 तक। तो इसलिए कहते हैं कि हर 3 में से एक 2/3 का रेशियो हमेशा बनेगा। 2 ऐसे होंगे जो उस कंपनी के अंदर एज इट इज रन करेंगे, और एक ऐसा होगा जिसके रिटायर हो जाएगी, और उस एक के बदले नेक्स्ट पर्सन क्या है? वापिस आ जाएगा। इसलिए हमेशा कंपनी के अंदर 2/3 की रेशियो बनी रहती है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं इफ द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर क्या हुआ? री अपॉइंट हो जाए प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो वो क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कि उसकी रिटायरमेंट होगी ही नहीं। प्राइवेट कंपनी के अंदर नॉर्मली क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा परमानेंट होता है, उसकी कभी भी रिटायरमेंट नहीं होती। पब्लिक कंपनी के अंदर हमेशा क्या है? हर एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर एक डायरेक्टर की तो क्या है? रिटायरमेंट होती है, और नेक्स्ट डायरेक्टर क्या है? अपॉइंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट कैसे किए जाते हैं? इसके अंदर हमारे क्या है? 4 पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ द कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब ये होता है कि जब कई बार क्या है एकदम से पोस्ट क्या है खाली हो जाती है, उस पोस्ट को आपको क्या है फिल करना पड़ता है। ये तो है नहीं कि आपको चलो पोस्ट खाली होगी अगली ही जनरल मीटिंग में हम करेंगे, नहीं ना।
वो पोस्ट खाली होने के कारण काफ़ी सारे हैं। या तो किसी पर्सन की डेथ हो सकती है, या वो रिजाइन कर सकता है, या वो पागल घोषित हो सकता है, या वो क्या है उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती, डिस्क्वालीफाइड है वो पर्सन, या फिर क्या है वो इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका है। इस केस के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के अंदर एग्जिस्टिंग जो पर्सन है उनमें से एलिजिबल पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एडिशनल डायरेक्टर। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डीपली, अगर आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सारी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको बताती नहीं क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटेड बाय प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन। प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि हमारे आवेदन के द्वारा क्या है हमें डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है। फर्स्टली क्या है, काफ़ी दो तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है। सिंपल मेजोरिटी में क्या मिलेगा आपको, क्या है इक्वल रेशो मिलेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर क्या है एकदम से हाई डिफरेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पे 70% है और एक है 25%। एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं की जाती, इसके अंदर क्या है सिंपल मेजोरिटी के साथ क्या है किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट किए जाते हैं। जिसकी ज़्यादा वोट शेयर होल्डर के द्वारा वोट ज़्यादा की गई होगी वो पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा। ये था हमारा अपॉइंटमेंट। अब हम बात करने वाले हैं रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर को कैसे रिमूव किया जाता है, कहाँ से, अपनी पोस्ट से और उस कंपनी से। वो कंपनी से अगर रिमूव होता है तो रिमूव कौन कौन कर सकता है, रिमूव हमारे दो पर्सन कर सकते हैं। फर्स्ट इज दैट हमारी कंपनी और हमारा ट्रिब्यूनल, हमारी अदालत। कंपनी को जब कंपनी के अंदर से जब डायरेक्टर को हटाते हैं तो क्या कारण होंगे, आप थोड़ा सा माइंड में सोचिए। या तो क्या है उस डायरेक्टर की रिटायरमेंट आ गई होगी, रिटायरमेंट के अंदर रिमूवल नहीं होता। रिमूवल क्या होगा, या तो क्या है स्पेशल जो मिशन होता है कंप्लीट हो गया होगा, जिस फंक्शन के लिए उसे अपॉइंट किया गया था उसे वो फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया होगा तो तब उसे रिमूव करना पड़ेगा। या फिर उसने क्या है उस डायरेक्टर ने, उस पर्सन ने अपने लिमिट से बाहर काम किया होगा, आउट ऑफ बाउंड्री काम किया होगा, तब क्या है उसे रिमूव करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से, उसे अपनी पोस्ट को त्यागित करना पड़ेगा, उसे छोड़नी पड़ेगी। ये होता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का उस पोस्ट से हटना। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि बाय द कंपनी के द्वारा कैन बी रिमूव डायरेक्टर, कैन नॉट बी रिमूव द डायरेक्टर। अब यहाँ पे हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं रिमूव ऑफ डायरेक्टर। बट रिमूव करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कौन सा रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन, ये डिपेंड करता है कंपनी के नेचर के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि रिमूवल ऑफ ए कंपनी, रिमूवल बाय द कंपनी क्या होता है कि ये सबसे पहले अंडर सेक्शन 169 के अंदर आता है, कंपनी एक्ट 2013। कहते हैं कि इसके अंदर हमें क्या है स्पेशल रेजोल्यूशन नोटिस पास करना पड़ता है। देखो आपको एक कहानी के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि आप एक स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, आपने कोई गलत काम किया है, ठीक है, आपके लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा और वो नोटिस क्या है आपको दिया जाएगा। ठीक है, और नोटिस देने के बाद आपको कुछ एक दिन का टाइम दिया जाएगा कि या तो आपके पेरेंट्स को टाइम दिया जाएगा, या तो आपके बच्चे के द्वारा किया गया नुकसान आप मुझे हमारे स्कूल को भरपाई कर दो, या फिर आपके बच्चे का स्कूल से नाम काटा जाएगा। ये नोटिस इशू किया जाता है। उसके रिगार्डिंग क्या है आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं, रिप्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब अपनी सुझाव देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, या फिर हम फाइन भरेंगे, या फिर आप नाम ही काट दो, कुछ ऐसा ही होगा ना। तो क्या है आपके हियरिंग के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। ये नहीं होता कि सीधा आपका नाम काट के घर भेज देते हैं, नहीं ना, आपको क्या है आपकी सुनवाई के लिए मौका दिया जाता है। इसी तरह से डायरेक्टर को भी जब उसको रिमूवल करते हैं तब उसके लिए भी ऐसा प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या किए गए, कंपनी क्या करेगी, स्पेशल नोटिस इशू करेगी। स्पेशल नोटिस इशू करने के बाद किसमें करेगी, सबसे पहले नोटिस इशू हमारे रेजोल्यूशन में। रेजोल्यूशन हमारे कोई भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है और हमारे ऑर्डिनरी भी हो सकता है। रेजोल्यूशन पास करने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर वो नोटिस किसको दिया जाएगा, हमारे डायरेक्टर्स को दिया जाएगा जिसकी रिमूवल हो रही है। और उस डायरेक्टर की जो कॉपी है एक खुद रखी जाएगी, जिसने बनाया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रखी जाएगी कॉपी, और एक किसके पास रखी जाएगी, दी जाएगी डायरेक्टर को दी जाएगी। ठीक है, और उसकी जो रिसिप्ट होती है वो सेंड करने के बाद वो रिटर्न में होती है। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या है डायरेक्टर करेगा, रिप्रेजेंटेशन होता है आपका रिस्पॉन्स रिटर्न में देगा, और वो रिटर्न में दिया हुआ रिस्पॉन्स आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पढ़कर सुनाना होगा कि इस कारण से मुझे रिमूव किया गया है, इस कारण से मुझे इस कंपनी से हटाया गया है। ठीक है, बट 3 केस को छोड़ के 3 केस ऐसे हैं जिसके अंदर कंपनी के डायरेक्टर की रिमूवल नहीं हो सकती। अगर उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, या फिर कोई भी पर्सन जो क्या है हमारे कंपनी का क्या है मेंबर है, कौन सी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का मेंबर है,
उस भी कंपनी को, उस कंपनी के डायरेक्टर को भी आप रिमूव नहीं कर सकते। और तीसरी बात क्या है, ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको फर्स्ट टर्म में अपॉइंट किया गया हो। फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो डायरेक्टर होते हैं जिसको फर्स्ट टर्म के अंदर अपॉइंट किया जाता है वो थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के द्वारा कैसे रिमूव किया जाता है। ट्रिब्यूनल के अंदर हमारी एक सिस्टम होता है NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये क्या है, कंपनी के जो डायरेक्टर है उसको हटाती है। कैसे, उसकी काफ़ी सारी रीज़न होती है। फर्स्ट इज दैट स्पेसिफिक जो फंक्शन होता है, जो स्पेशल फंक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, या फिर फंक्शन क्या है वो कंप्लीट होने के बाद उसे हटा दिया जाता है, या फिर कोई ऐसे गलत काम किए होंगे जो उसकी बाउंड्री की लिमिट के अंदर नहीं आते होंगे, उस कारण से क्या है ट्रिब्यूनल ने उसे हटा दिया होगा। ये हो गया हमारा रिमूवल ऑफ ए डायरेक्टर। अब हम बात करते हैं, ये जो टॉपिक है हमारा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को मैं आपको समझाना चाहूँगी बहुत ही ब्रीफली, थोड़ा सा कहानी के थ्रू, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्शन हैं, आपको लर्न करने में भी थोड़ा दिक्कत होगी। सो यहाँ पे देखिए, जब भी कोई डायरेक्टर को अपना आई कार्ड, एज ए आई कार्ड जब उसको अपॉइंट किया जाता है तो उसे एक आई कार्ड नंबर दिया जाता है जिसको हम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। और वो आइडेंटिफिकेशन नंबर हमारा सेक्शन 154 के अंदर दिया जाता है। और वो कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को एज ए उसे अपॉइंट करना है, तो अपॉइंट करने के लिए बाद वो जो उसका कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। और इशू करने का टाइम पीरियड भी कितना है, 1 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वो बनाकर उसे देना होगा। फिर कंपनी क्या करेगी, 14 दिन के अंदर अंदर वो सारी जो डिटेल है, कौन डायरेक्टर बना, कब बना, कहाँ का रहने वाला है, कहीं किसी और कंपनी का डायरेक्टर तो नहीं, अगर वो सभी डिटेल क्या है आपको कहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ROC के अंदर। ROC मीन्स की रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के अंदर 15 डेज के अंदर आपको क्या है वो DIN को प्रस्तुत करना होगा, किसके सामने, ROC के सामने। अगर कोई कंपनी, अगर कोई मेंबर उस ROC के सामने DIN प्रस्तुत करने में फेल हो गया, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रस्तुत करने में फेल हो गया, तो क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या होगी, 25,000 से लेके 1 लाख तक का जुर्माना मिलेगा, उसे भरना पड़ेगा जब वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन ROC के अंदर सबमिट नहीं करती। आगे बात करते हैं, सेक्शन 155 क्या कहते हैं कि ऐसे पर्सन भी होते हैं जब क्या है, एक कंपनी के अंदर बन गए, दूसरी कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर बन जाते, तीसरी में बन सकते हैं। तो ये रोक लगाता है सेक्शन 155 की पर एक पर्सन एक ही कंपनी के अंदर क्या बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है। दैट मीन्स प्रोहिबिटेड अ पर्सन टू अपॉइंट अ मोर देन वन पर्सन वन आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक ही पर्सन को एक ही तरह का आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। और हाफ चैप्टर कंप्लीट कर चुकी है। इसके बाद जो हमारी वीडियो है ये मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, लीगल पोजीशन ऑफ ए डायरेक्टर एंड पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। ये आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट खोलकर कंपनी लॉ एंड बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पर, कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आप उन्हें देखकर अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और एग्जाम पास आ गए हैं तो ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और नोट्स प्रिपेयर करके पढ़ें तो बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।